और दोस्तों वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे कि यहाँ पे कल से जो नई सीरीज स्टार्ट होगी उसमें कैसा डाटा बन रहा है और जुलाई मंथ के लिए हमारी कैसी रेंज हो सकती है, क्योंकि कह सकते हैं कि काफ़ी लंबी सीरीज़ है ये बेसिकली। तो इसमें हम देखेंगे कि मार्केट कैसा मूवमेंट कर सकता है, कहाँ पे सपोर्ट होंगे, कहाँ रेजिस्टेंस होंगे, कितने पॉइंट की रेंज बन रही है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को एक बार बताना चाहता हूँ, कोविड-19 का जो ऑफर 10 जून को एक्सपायर हो गया था, टिल हाई डिमांड के चलते और हाई क्वेरीज के चलते एक्सटेंड कर दिया गया। और ये जो एक्सटेंशन है ये लास्ट फेज ऑफ एक्सटेंशन है। इसमें जो लोगों ने पार्टिसिपेट कर लिया वो कर लिया। इसके बाद ये ऑफ़र दोबारा से एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो डेट है वो मैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ। 1 जुलाई तक इसकी लास्ट डेट है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको इंडेक्स में काम करना पसंद है, अगर आपको इंडेक्स समझ में आता है, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा बहुत समझ में आता है, आपको मेरे लेवल्स अच्छे लगते हैं, मैं जो व्यू देता हूँ मार्केट को वो आपको पसंद आता है, तो आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस कोर्स के ज़रिए आप इंडेक्स की ट्रेडिंग को सीख सकते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। और जिन लोगों का ये व्यू है मार्केट में कि मैं ये कोर्स खरीदूँगा और मुझे कॉल्स मिल जाएँगी, तो क्लियरली मैं बोल देता हूँ दोस्तों, मैं कॉल्स नहीं देता हूँ, क्लियरली अभी बता दे रहा हूँ। बाद में आपको ऐसा लगे कि मैंने कोर्स खरीद लिया, मुझे कॉल्स चाहिए थी, तो मैं क्लियरली बोल देता हूँ आपको, मेरे को कॉल्स नहीं चाहिए। जिनको लर्निंग पे फोकस है, जो लर्निंग चाहते हैं, जिनको मार्केट में इंडेक्स और बैंक निफ्टी और निफ्टी में काम करना पसंद है, उन लोगों के लिए मैं अपना 100% देने को तैयार हूँ। अगर आप अपना 100% देने को तैयार हो तो अभी इस कोर्स को सब्सक्राइब करिएगा। अदरवाइज़ आपको जो मैं वीडियो देता हूँ रेगुलरली, आप उससे भी काफ़ी चीज़ें सीख सकते हो और अंडरस्टैंड कर सकते हो। बाकी आपका अपना व्यू है कि आपको मार्केट में कैसे काम करना है। जो मेरी स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो मेरे लॉजिक्स हैं, वो इस पर्टिकुलर कोर्स पे रहते हैं, जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएँगे। तो फ़ीस सेम है एज़ इट इज़, डिस्काउंट के बाद 2500। अगर आपको फ़र्दर कोई डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। आप मेरे को डायरेक्टली कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर आपको कोई फ़र्दर क्वेरी होती है। अब चलते हैं अपने वीडियो पे। जी दोस्तों, मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ, आज था एक्सपायरी का दिन और काफ़ी वॉलेटाइल सेशन था। ज़्यादातर लोग जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं पिछले 6 महीने या 1 साल से, उन सभी को पता है कि मैं एक्सपायरी के दिन नॉर्मली ट्रेड करना पसंद नहीं करता। और मैं आप लोगों को भी ये सजेशन देता हूँ कि आप एक्सपायरी के दिन, खासकर जो ऑप्शन बायर हैं, वो ट्रेड ना करें, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है आपकी एक्सपायरी के दिन में, और यहाँ पे आपके लॉस होने के करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रेयर केस होता है कि आपको 2-3 एक्सपायरी में से किसी एक एक्सपायरी में आपको प्रॉफ़िट बंद हो, वरना आपको सबसे बड़ा जो बेसिकली नुकसान होगा वो एक्सपायरी के दिन ही होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है और प्रीमियम इतनी तेज़ी से बढ़ते और गिरते हैं कि आप उस वॉलेटिलिटी में ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकते, चाहे आप ऑप्शन बाइंग करें, चाहे सेलिंग करें। सेलिंग के लिए भी बहुत सेफ हैंड रख के उसको प्रोटेक्ट करके ही किया जाता है। ऐसे ओपन सेलिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो आपको बड़ा नुकसान भी दे सकती है। अब हम समझेंगे कि जुलाई के महीने में कैसा मार्केट का मूवमेंट रह सकता है ऑप्शन चेन के थ्रू। तो सबसे पहले देखते हैं कि देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मैंने आपको 30 जुलाई का यहाँ पे क्लियरली मैंने डाटा लगाया है, क्योंकि कल से बेसिकली कह सकते हैं हम, ये पूरी जो जुलाई की सीरीज़ स्टार्ट होगी, इसका पहला दिन होगा। तो कहीं न कहीं जो मंथली कॉल राइटिंग करते हैं वो, या पुट राइटिंग करते हैं, तो उनका एक पूरे महीने का व्यू होता है कि मार्केट इस रेंज से लेके इस रेंज के बीच में ट्रेड कर सकता है। तो उस रेंज को हम भी समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे मार्केट को सपोर्ट कहाँ-कहाँ मिल सकता है। तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट साइड पे देखते हैं वो कहाँ पे है। वो हमें क्लियरली दिख रही है, वो दिख रहा है 9000 की पुट पे है। यानी 9000 की पुट पे एक हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है पुट साइड पे, और ये एक इम्पॉर्टेंट, यानी सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा 9000 का लेवल। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद अगर हमें क्लियरली दिख रहा है, वो दिख रहा है करीब 16,70,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है 9500 के लेवल पे।
इसके बाद कोई ओपन इंटरेस्ट नहीं है, वो भी जो है वो छोटा-मोटा है, उसको हम काउंट नहीं करते हैं। अगर कॉल साइड पे देखें तो कॉल साइड पे सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है? सब देखते हैं 14 लाख, 14 लाख, 18 लाख का यहाँ पे है। ये है 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट, वो है कहाँ पे? 11,500 पे है। यानी जुलाई का महीने में हो सकता है आपको बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिले। इसीलिए यहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं वो एक दूर की ऑप्शन राइटिंग कर रहे हैं। अब हालाँकि देखा जाए तो यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा प्रीमियम है नहीं 11,500 पे, तो अगर हम इसका सेकंड लेवल ढूँढने की कोशिश करें तो वो मिल रहा है हमें कहाँ पे? 11,000 पे, जहाँ पे कि एक 72 पॉइंट का काफ़ी अच्छा प्रीमियम है। अगर देखने को मिले कि 1 महीने में अगर कोई इसको राइड करता है और मार्केट अगर नीचे बंद होता है, तो सीधा-सीधा ऑलमोस्ट 4,500 के आस-पास का प्रॉफ़िट यहाँ पे क्लियरली मिल सकता है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिख रही है। दूसरी चीज़ अगर हम क्लोज़ रेंज में बात करें तो 10,500 पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे भी करीब 14.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। प्लस 10,500 के पुट पे भी 8 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो कॉल राइटिंग कर रहे हैं उनका एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट 10,500 के नीचे काफ़ी देर तक रह सकता है। इसीलिए वो इस पर्टिकुलर कॉल को राइट कर रहे हैं। बट 10,500 अगर निकलता है तो बीच में कोई राइटिंग नहीं है, फिर सीधा-सीधा 11,000 पे है। तो इस चीज़ को भी आप क्लियरली समझ लीजिए। यानी कहीं न कहीं ये जो पर्टिकुलर सीरीज़ जो प्लान्ड हो रही है, वो हो रही है आपकी 11,000 से लेके नीचे 9,000 की एक बड़ी रेंज और 9,500 से लेके 10,500 की आपकी छोटी रेंज। यानी इस रेंज के अंदर ये प्लानिंग चल रही है इस पर्टिकुलर जुलाई सीरीज़ की। यानी अगर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आती है, बड़े-बड़े गिरावट आएगी, तो उसमें हम मार्केट को एक्सट्रीमली हम 11,000 तक ऊपर जाते हुए देख सकते हैं और नीचे 9,000 तक गिरते हुए भी देख सकते हैं। तो ये सबसे मैक्स वाली रेंज है, उससे छोटी 9,500 10,500 की रेंज है, तो इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। अगर हम कल वाली सीरीज़ से बात करें जो कल स्टार्ट होगी, जिसकी एक्सपायरी 2 जुलाई को होगी, उसमें देखें तो क्या ओपन इंटरेस्ट बन रहा है, तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 10,500 की कॉल में दिख रहा है आपको करीब-करीब 13,29,000 का, और अगर हाईएस्ट पुट राइटिंग बात करें वो दिख रही है आपको 10,000 पे, जो कि है 14 लाख की। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 10,000 10,500 इस पर्टिकुलर सीरीज़ में आपको मार्केट मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो 10,000 पे आपको सपोर्ट मिल सकता है, 10,500 पे रेजिस्टेंस मिलता है। 10,550 के स्टॉप लॉस से अगर 10,550 के आस-पास अगर आपको मार्केट मिलता है, तो वहाँ पे एकदम से बाय करने मत पहुँच जाइएगा, हो सकता है मार्केट वहाँ से गिर पड़े। इस चीज़ को क्लियरली समझ लीजिए। तो ये 500 पॉइंट की रेंज है आपकी इस पर्टिकुलर सीरीज़ की। अगर हम निफ्टी चार्ट पे देखें तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट एक 10,350 से लेके 10,170 के बीच में ट्रेड कर सकता है। तो एग्ज़ैक्टली अगर हम देखें तो ये देख सकते हो आप, मार्केट नीचे गैप डाउन खुला, नीचे से ऊपर रिकवरी आई, 10,350 तक गया और वहाँ से फिर सेल ऑफ आया और फिर रिकवरी आई। तो ये जो वॉलेटिलिटी है, इस वॉलेटिलिटी की वजह से ही मैं ज़्यादातर अवॉइड करता हूँ एक्सपायरी की ट्रेडिंग। अगर मैं एक्सपायरी की ट्रेडिंग करता भी हूँ एक्सपायरी के दिन में, तो मैं सिर्फ़ ऑप्शन को सेल करता हूँ और वो भी थोड़े से दूर के, पास के नहीं, दूर के, जिसमें 6-7 पॉइंट का प्रीमियम हो, बस। मैं उसको राइड करना पसंद करूँगा, ना कि इस वॉलेटिलिटी में अपना हाथ जलाने की कोशिश करूँगा। तो इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। दूसरी चीज़ है कि आज मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी प्रॉफ़िट कमाने में। देखिए, मैंने आपको डाटा बता दिया, कल डाटा बनेगा तब देखेंगे फ्रेश क्या करना है, क्या नहीं करना है। फ़िलहाल अभी व्यू न्यूट्रल है मेरा, कल से देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को क्या दिक्कत आती है, ज़्यादातर लोग प्रॉफ़िट कमाने के लिए मार्केट में ओवर ट्रेडिंग करते हैं, यानी हर दिन उनको पैसा चाहिए। बड़ा पैसा कमाना है, सब कुछ करना है मार्केट से, ज़्यादातर लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती है लॉस नहीं करना है, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए तो टेंशन लेनी है। तो इस चीज़ के चक्कर में ज़्यादातर लोग मार्केट से पैसा नहीं कमा पाते। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, मैं आज वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, अगर आपको मार्केट में पैसा कमाना है, तो आपको सबसे पहले ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि मार्केट में प्रॉफ़िट और लॉस दोनों इस गेम का पार्ट है, इस बिज़नेस का पार्ट है। अगर आप अपने लॉस से आपको टेंशन होती है, आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं, या आप ये सोचते हैं कि यार मुझे सुबह प्रॉफ़िट था, मैंने क्यों फर्दर ट्रेडिंग करी, मेरा प्रॉफ़िट चला गया, मैं उल्टा लॉस में आ गया। अगर आप इस टाइप की टेंशन लेते हैं, तो आपको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए,
क्योंकि आप कहीं न कहीं अपने लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ़ ये सोच रहे हो कि मुझे लॉस क्यों हुआ? उस लॉस को रिकवर करने की सोचोगे तो फिर उसके चक्कर में आप ओवर ट्रेडिंग करने लगोगे और जो लॉस पहले छोटा था वो धीरे-धीरे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है? अगर आपको लंबे समय में अगर आपको एक अच्छा पैसा मार्केट से कमाना है, तो आप इस चीज़ पे फ़ोकस करिए कि मैं 1 हफ़्ते में अगर मैं निफ्टी के अंदर ट्रेड करता हूँ या बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करता हूँ, तो एक पर्टिकुलर सीरीज़ में मैं कितने पॉइंट प्रॉफ़िटेबल रहूँ, जिससे कि मेरा मंथ के एंड में जाके मैं एक डिसेंट सा प्रॉफ़िट मार्केट में मैं कमा सकूँ। जैसे कि मैं अपना व्यू बताता हूँ कि मैं 1 महीने में मेरा जो मार्केट में जो निफ्टी में जो टारगेट होता है, वो सिर्फ़ 300 पॉइंट कमाने का होता है, सिर्फ़ 300 पॉइंट। अब आप बोलोगे 300 पॉइंट कितने होते हैं? देखिए 300 पॉइंट बहुत होते हैं निफ्टी के अंदर। अगर मैं कहता हूँ आप 300 पॉइंट भी नहीं, अगर आप 100 पॉइंट भी 1 महीने के अंदर कमा लेते हो ना और उस 100 पॉइंट पे अगर सस्टेन रह लेते हो आप 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, तो आप एक बहुत ही बड़ा प्रॉफ़िट कमाने के लिए तैयार हो रहे हो। कैसे तैयार हो रहे हो इस चीज़ को मैं बताता हूँ देखो। सपोज़ करिए आपने पहले महीने मार्केट से 50 पॉइंट निफ्टी के अंदर कमाए, ठीक है? वो 50 पॉइंट पे आपको ₹3500 का प्रॉफ़िट हुआ 1 महीने के अंदर। जो कैपिटल आपकी एक लॉट में लगती है, वो करीब-करीब 20,000 की लगती है अगर आप मार्जिन लेके काम कर रहे हो, ठीक है? अब मैंने इसमें लॉस और प्रॉफ़िट सब ऐड कर दिए हैं। फाइनल प्रॉफ़िट आपको 50 पॉइंट का हुआ और ₹3500 आपने कमा लिए, ठीक है? 3200 करीब आपने कमा लिए, इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। यानी मोटा-मोटा टैक्सेस हटा के ₹3000 कमा लिए। अब आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई कि आप हर महीने 3000 पॉइंट वो ₹3000 आप मार्केट से कमा ले रहे हैं, ठीक है? तो आपने ये कंटिन्यूअसली आपने 6, 7, 8 महीने तक कंटिन्यूअसली आपने 3000, 2500, 5000 की रेंज में आपने पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया मार्केट में। अब होगा क्या कि इनिशियली आपने 10 महीने में ₹30,000 के अप्रॉक्सिमेशन कमाए मार्केट में विद द कैपिटल ऑफ 20,000, ठीक है? इसमें आपकी कोई कैपिटल नहीं गई, बल्कि आपकी कैपिटल बढ़ गई। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि आप एक लॉट में काम करके किस तरीके से आप अपने प्रॉफ़िट को बना सकते हैं। इसीलिए आप सस्टेनेबल बेसिस पे हर महीने आप प्रॉफ़िटेबल हो, करीब-करीब निफ्टी के 50 पॉइंट के लिए। तो आपको करना क्या है? 8 महीने, 10 महीने बाद जब आपका कॉन्फिडेंस इस लेवल का हो जाए कि मैं अब हर महीने इतने पॉइंट कमा सकता हूँ निफ्टी में, आपको सिर्फ़ अपना जो 1 लॉट था, उसको 2 कर देना है, आपकी प्रॉफ़िटेबिलिटी डबल हो गई। यानी जो आप निफ्टी में 50 पॉइंट कमा रहे थे, वो अब 100 में कन्वर्ट हो गए, ठीक है? ऐसे करते-करते आप 3-4 साल में देखेंगे कि आप एक ऐसे लेवल पे पहुँच जाएँगे जहाँ पे कि आप ईज़िली निफ्टी के अंदर 5 लॉट, 10 लॉट में काम कर सकते हैं। तो जब आप 10 लॉट में काम करेंगे तो आपकी प्रॉफ़िटेबिलिटी भी उसी के हिसाब से आपकी मंथली बनेगी। तो आपको ये चीज़ क्लियरली समझनी है मेरे को कि मेरे को स्टार्टिंग में बड़ा पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा पैसा करके अगर मैं उसपे सस्टेन कर लेता हूँ, तो मेरे को 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद एक बड़े प्रॉफ़िट में ईज़िली कमा सकता हूँ, जो कि आप ज़्यादातर मेरे वीडियोज़ में देखते हैं। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, "अरे! आपको इतना बड़ा प्रॉफ़िट कैसे हो जाता है?" मैंने जब अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, तब मैं भी छोटे-छोटे प्रॉफ़िट के लिए मार्केट को चेज़ करता था। लेकिन मेरे को फिर ये चीज़ बहुत ही जल्दी समझ में आ गई थी कि मार्केट में अगर आप बहुत ही ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, बिना लॉजिक के ट्रेडिंग कर रहे हो, बिना आपके डिसिप्लिन की ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप मार्केट में ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकते, आपको मार्केट बाहर फेंक के निकाल देगा। तो आपको अपने प्रिंसिपल बनाने हैं, अपना डिसिप्लिन बनाना है और आपको एक टारगेट डिसाइड करना है, उस टारगेट के लिए ही आप काम करोगे। जैसे कि इस पर्टिकुलर सीरीज़ में जो कि जून सीरीज़ थी, ऑलमोस्ट हमने करीब-करीब सा 670 पॉइंट के आस-पास मैंने निफ्टी के अंदर कमाए। जिसमें कि आपको एक 10 या 200 की कॉल भी मैंने रिकमेंड करी थी कि आप उसको खरीद सकते हैं। तो उसमें भी ऑलमोस्ट 170-180 पॉइंट हमने कमाए थे। उसी में मैंने जून की 10-200 की कॉल ली थी, उसमें भी 150 पॉइंट कमाए थे। तो ऐसे करके आराम से मैंने 670 पॉइंट इस महीने में कमा लिए, जो कि मेरी क्वांटिटी के हिसाब से मेरे को काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट बना के दिए गए हैं। तो अगर मैं 2-3 दिन ट्रेडिंग नहीं करूँगा तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए मैं एक्सपायरी का दिन ज़्यादातर अवॉइड करता हूँ और ख़ासकर वो दिन मैं अवॉइड करता हूँ जिसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो सकती है। ये चीज़ आपको खुद डिसाइड करनी पड़ेगी कि कौन से दिन वॉलेटाइल हो सकते हैं। अगर आपको मार्केट में कोई न्यूज़ फ्लो आता हुआ दिखाई दे रहा है या कोई भी टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है मार्केट में, अनवांटेड मार्केट गिर रहा है या बढ़ रहा है,
तो आपको थोड़ा-सा सतर्क रहना चाहिए कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो स्ट्रिक्ट लगाओ, आप अनवांटेड ट्रेडिंग ना करें। अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो आप उस लॉस को एक्सेप्ट करें, ना कि उस लॉस को रिकवर करने के लिए ओवर ट्रेडिंग करें। तो इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए, आपको एक डिसिप्लिन के साथ ही काम करना पड़ेगा और तभी जाके ट्रेडिंग में आपको पैसा मिलेगा। तो अगर आपका कोई गोल है तो उस गोल को बनाइए कि मेरे को निफ्टी के अंदर इतने पॉइंट 1 महीने में चाहिए, या 1 हफ्ते में मैं अगर 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 50 पॉइंट भी प्रॉफिटेबल रहता हूँ, दैट इज़ गुड इनफ फॉर मी। अगर आप 100 रहते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप 50 से 100 के बीच में रहते हो तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप अपनी कैपिटल को गँवा नहीं रहे हो। आप अपनी कैपिटल को कुछ ना कुछ बढ़ा रहे हो, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। वरना ज़्यादातर लोग तो एंड ऑफ द मंथ में जाके अपनी कैपिटल का 1 लाख का आधा कर चुके होते हैं कि पता लगता है कि एंड तक 50,000 ही रह गए। तो इस तरीके से आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाइए मार्केट में, क्योंकि मार्केट डेली चलना है, मार्केट डेली यहीं रहेगा, मार्केट हमेशा यहीं रहा है। फ़र्क सिर्फ़ इतना सा है कि अगर आप ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करोगे, ज़्यादा आप एनालिसिस करने की कोशिश करोगे या डीप एनालिसिस करोगे और सोचोगे कि मैं हर दिन ट्रेड फाइंड करूँगा और हर दिन मुझे पैसा मिलेगा, ये पॉसिबिलिटीज़ है ही नहीं मार्केट में। तो इस तरीके से आपको काम करना है, अपनी चीज़ों को प्लान करना है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँ हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।